हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज, रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट के, हम लेके आए हैं कुछ 10 सवाल। तो गाइज, वीडियो में बने रहें, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइज, जैसे कि पहला सवाल है, भारतीय 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो गाइज, मैंने मतलब आर्टिकल्स और संविधान से रिलेटिव, पॉलिटी से रिलेटिव 1-2 वीडियो पहले डाल रखी हैं, तो आप उनको भी देख लें। तो गाइज़, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आए थे, 2001, 2003, 2005, 2007। तो गाइज़, आपने पता नहीं कौन-सा आंसर लगाया, बट इसका आंसर है 2003। 91वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ अमरकंटक की पहाड़ियाँ पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो गाइस, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, यमुना और गोदावरी। तो गाइस, अगर आपने नदियों के बारे में थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है, तो आपको पता होगा कि जो गंगा, नर्मदा, यमुना और गोदावरी, गंगा की जो सहायक नदी हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर इसके आंसर पे आएंगे। पहले इसका आंसर बता देती हूँ मैं। तो इसका आंसर है नर्मदा। गाइस, इसका आंसर है, एक मिनट अभी, हाँ, इसका आंसर है नर्मदा। गाइस, इसका आंसर नर्मदा है। अब हम बात करते हैं गंगा की कुछ सहायक नदियाँ। पहली है यमुना, दूसरी है सोन, तीसरी है महानंदा और रामगंगा। ये कुछ हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गाइज, आप इन सबको भी फेर के जाएं, हो सकता है नेक्स्ट आपके में पूछ लिया जाए नदियों से सवाल, तो आप इनको भी देख लें। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियां बिहार के किस जिले की सीमा से मिलती हैं? मध्य प्रदेश में विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियां बिहार के किस जिले की सीमा से मिलती हैं? तो गाइज, इसका जो आंसर है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया। तो गाइज, इसका आंसर है कैमूर। बारे में कुछ बता देती हूँ। कैमूर जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पूर्वी विस्तार है, कहाँ की विस्तार है? पूर्वी विस्तार है। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार तक फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश से निकलकर ये बिहार की रोहतास जिला सीमा से मिलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलकर ये रोहतास की जिला से मिलती है। तो गाइज, आप जो 1-2 बात मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, उनको भी याद रखें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? तो गाइज, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2015, 2016, 2016, 2017, 2018। तो गाइज, इसका आंसर है ये 2017, 1 जुलाई 2017, ये इसका आंसर था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5। गाइज, इसमें 560 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गाइज, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो गाइज, इसका जो आंसर है वो जाएगा तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गाइज, अगर आपको पता होगा तो आप इसका सही आंसर लगा के आए होंगे। तो मैं इसके बारे में 1-2 बात एक्स्ट्रा और बता देती हूँ कि भारत की आज़ादी के समय लगभग 560 रियासतें थीं। इन्हें भारतीय संघ में मिलाने का श्रेय गृह मंत्री उस
टाइम के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी पीवी मेनन को जाता है। और गाइस इनको पटेल को और क्या कहा जाता है? अगर वल्लभ भाई पटेल को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इनका आंसर होगा आयरन आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि जनवरी 2025 में कम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांस पैसिफिक कॉरपोरेशन CPTPP की अध्यक्षता किसे दी? तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन दे रखे हैं कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसके जो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1950 में भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके पहले अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, लेकिन मैं बता दूं भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च को हुई और 15 मार्च 1950 को की गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पदेन अध्यक्ष बने। कौन से अध्यक्ष बने? पदेन अध्यक्ष। और लेकिन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? आयोग के पहले अध्यक्ष बने गुलजारी लाल नंदा। तो गाइज ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कैलवरी क्लास पनडुब्बी का अंतिम परीक्षण कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चीन, रूस, फ्रांस, भारत। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है फ्रांस। क्यों, मैं बता देती हूँ। कैलवरी क्लास पनडुब्बी INS बाखीर का अंतिम परीक्षण भारत में हुआ था गाइज, भारत में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लें। और गाइज अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।